वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसका टॉपिक है एक हिंदू लड़का आचार्य से पूछता है कि फास्टिंग क्या है, और एक हिंदू लड़का जाकिर नायक से पूछता है कि फास्टिंग क्या है। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं और दोनों का मतलब समझते हैं कौन क्या है, कितना सही है। तो इस वीडियो में बने रहे आखिर तक। तो इस वीडियो को देखते हैं या शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे एक फ्रेंड है तो मैं व्रत करता हूँ, बट तब मैंने उनको कहा ना कि व्रत करा करो, तो उन्होंने बोला क्या कर, जरूरत क्या है, भगवान थोड़ी बोलते हैं भूखा रहो। तो व्रत क्यों करते हैं, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? व्रत करने के दो रीजन हैं। पहला तो व्रत का अर्थ होता है, व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि आप कुछ खाओ मत। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। मैंने इसकी व्याख्या कथा में कई बार की है। संकल्प, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूँ सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं, सवाल क्या पूछ रहे हैं? तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है, और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोज़ा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ईमान है और फिर रोज़ा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोज़ा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे, तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, सही बात, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है, जिसकी सेहत अच्छी है, कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में, और पीने और खाने से परहेज करे, फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज करे खाने और पीने से, रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोज़ा हमने आपके ऊपर फ़र्ज़ करार किया है जैसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ करार किया था, ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो
वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर, यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर्स। और रोजे रखने के कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है अगर रोज़ा रखे 1 महीने तक, जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते। अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का, और कई फ़ायदे इसके मैं तकरीर किया हूँ इसके ऊपर। लेकिन रोज़े के बारे में ज़िक्र बाइबल में भी आता है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में, इनका एक बात सुनने वाला है। और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में कि रोज़ा रखो। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूँ सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोज़ा रखते हैं या सर, तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है, और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोज़ा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोज़ा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोज़ा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोज़ा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब ओके तक सर। आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करें, तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। सर जब मैं तो तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे है सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज़्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज़्यादा, उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो हर कमरी साल 2.5। इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है, मतलब फास्टिंग क्या है?
फास्टिंग मतलब वो है कि जो रोज़ा रखे और कुछ भी कर सकता है रोज़ा रख के, मतलब आप रोज़ा रख के झूठ ना बोले, ये तो जो इंसान को नॉर्मल इंसान बोल सकता है। आचार्य जी ने जो बताया वो ठीक था, या जाकिर नायक ने जो बताया वो सही था। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इस पर आपकी राय में जानना चाहता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, कौन सही है, दोनों में आपको कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे भी मालूम चले आपका माइंडसेट और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। तो तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। शब खैर, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।